क्वालिटी एजुकेशन। वेलकम टू रोजगार का घर, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन एंड फॉलो ऑन सोशल मीडियाज। हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जीपी प्रथम ऐप जो कि डाइट की 4th सेमेस्टर की इंटर्नशिप के लिए डाउनलोड करना ज़रूरी है, इसलिए उसको डाउनलोड करने जा रहे हैं और हम उसको देखेंगे कि किस तरह से हम उसमें अपनी आईडी बना सकते हैं और आगे असेसमेंट वगैरह कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे, उसमें टाइप करेंगे जीपी प्रथम, सबसे ऊपर ही बनकर आ जाएगा और हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। एट 8.94 MB का एप्लीकेशन है, कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है और हमारे फ़ोन से स्कैन भी हो गया है, तो हम इस एप्लीकेशन को खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डालेंगे। जिस भी मोबाइल नंबर, अगर आपका लिंक पहले से बना हुआ है, अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो फिर आप अपना मोबाइल नंबर या पासवर्ड डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको नया बनाना है तो फिर आप उसके लिए क्रिएट अकाउंट नीचे दिया हुआ है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम आएगा, तो आप अपना नाम डाल दीजिए। जैसे हम अपना नाम डालने जा रहे हैं, उसके बाद अपना जेंडर डालेंगे, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद इसमें अपना कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे शायद जैसे 1 2 3 4 मैंने अब डाला है, उसको कंफर्म फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद अपना आप यूज़र चूज़ करेंगे कि आप प्रथम ऐप से हैं या फिर गवर्नमेंट के। अगर आप किसी स्कूल से हैं, प्राइवेट कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से हैं, तो उसमें आपको गवर्नमेंट ही डालना होगा। आप अपना स्टेट डालेंगे, जैसे स्टेट में हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश चूज़ कर रहे हैं। इसमें हम एक्टिवेशन कोड डालेंगे, एक्टिवेशन कोड जो कि उत्तर प्रदेश का एक्टिवेशन कोड एक्चुअली 1783 है। एक्टिवेशन कोड 1783 है उत्तर प्रदेश के लिए। उसके बाद अपना आप चूज़ करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो टीचर, अगर आप डाइट से हैं, प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल ऑब्वियसली। उसके बाद जैसे हम चूज़ कर रहे हैं डाइट स्टूडेंट या फिर प्राइवेट डाइट स्टूडेंट, तो हम अपना प्राइवेट डाइट स्टूडेंट चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद एक OTP आएगा, जिस नंबर से आपने जो नंबर आप डालते हैं उस नंबर पे एक मैसेज आएगा 4 अंकों का 4 डिजिट नंबर, जो कि आपको वेट करना होगा। जैसे हमारा आ चुका है 4030, आपके में अपना अलग कोड आएगा, आपको वही कोड अपने इसमें OTP में एंटर करना होगा और सबमिट करना होगा। उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद वो कुछ चीज़ें अलाउ करने के लिए कहेगा, जैसे कि आपकी लोकेशन वगैरह, तो आप उसको अलाउ करना पड़ेगा ताकि जो एप्लीकेशन है वो आपकी सारी डिटेल्स सही से ले सके और डाइट तक उसको अपलोड कर सके। थोड़ी देर लोड होगा और आपको कुछ सेकंड्स वेट करना हो सकता है, जैसा आपका नेट चल रहा होगा। जैसे ये हमारा हो चुका है। उसके बाद अब हम इसमें स्कूल देखेंगे, जैसे जहाँ पे हमें इंटर्नशिप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे माई स्कूल का फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है, हम माई स्कूल को खोलेंगे। उसको खोलने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, हम उसको प्लस के साइन में हम अपना चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा स्कूल ऐड करना है। जैसे हम अपना कर रहे हैं, हम कानपुर को चूज़ कर रहे हैं, तो हम कानपुर नगर चूज़ किया हमने।
कानपुर नगर इसी में से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम इसमें अपना ब्लॉक या फिर अपना URC नंबर या फिर इसमें डायस नंबर भी होता है, जो कि आप लोगों को अपने जहाँ जिस भी स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस स्कूल से लेना होगा। जैसे हमारा ज़ोन 7 है। उसके बाद चूज़ क्लस्टर में आपको चूज़ करना पड़ेगा किस CRC से आप बिलोंग कर रहे हैं। जैसे हमारी CRC गोविंद नगर है, इसलिए हमने ये फिल किया और उसको हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारे सारे स्कूल्स आ जाएंगे कि हमें कौन कौन से स्कूल्स हैं इस ब्लॉक में या इस CRC में। तो जैसे हमारा CRC का जो कोड है वो है 909, तो हमारा ये GOVT गोविंद नगर का CRC है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया और वो सेलेक्ट करके नीचे सबसे लास्ट में लिख कर आता है शो सेलेक्टेड, हम उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक स्कूल दिखाने लगेगा कि हमें इस स्कूल में इंटर्नशिप करनी है, इसलिए हम इसको सेव कर देंगे। ये अपलोड होगा और ये सेव होकर वापस वहीं पर आ जाएगा जहाँ पे है। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे इसमें 2 रंग आपको दिख रहे होंगे, एक ग्रीन डार्क ग्रीन, एक लाइट ग्रीन बेसिकली। आप डार्क ग्रीन पे सेलेक्ट करेंगे और आप इसमें चूज़ करेंगे कि आपको किस किस बच्चे का डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले हम डेट फिल करेंगे, जिस भी डेट का आपको करना हो। सपोज हम 3 अक्टूबर का कर रहे हैं, हमारी इंटर्नशिप आज से शुरू हो रही है तो हम आज का डाल रहे हैं। क्लास डालेंगे, किस क्लास से किस क्लास तक के बीच में। घर के मुखिया में उस बच्चे के पेरेंट का नाम या उनके घर में जो हेड है उसका नाम डालना होगा। जैसे हम राशिद डाल रहे हैं। हम चयनित बच्चों की संख्या में हमें ये चूज़ करना होगा कि उस घर से कितने बच्चे हैं। तो सपोज़ एक बच्चा है, फिर उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। सपोज इसमें हमने कुछ भी डाल दिया है। उसके बाद फ़ोन का प्रकार पूछेगा। फ़ोन क्या जिस बच्चे के लिए की डिटेल्स डाल रहे हैं हम, क्या उसका स्मार्टफोन है या साधारण फ़ोन है। तो जनरली साधारण फ़ोन है तो साधारण फ़ोन डालेंगे हम। उसके बाद फ़ोन किसका है, तो ये उसके जो वो फ़ोन है वो उनके पापा का है, मम्मी का है, क्या किसका जिसका भी है तो हम वो डालेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में पूछेगा घर में उन बच्चों को पढ़ाता कौन है, तो हम डाल देते हैं पिता पढ़ाता है या फिर भाई पढ़ाता है। उसके बाद घर में उनके घर में रेडियो है कि नहीं है ये आपको चेक करना पड़ेगा और हम इसको सेव कर देंगे। हमने ये सेव कर दिया तो हमारी ये डिटेल्स आ गई हैं कि इस तारीख को हमने इस बच्चे की डिटेल्स इस ऐप में सेव करी हैं। उसके बाद इस तरह से आप कई सारे 4 से 5 या 6 बच्चों के डिटेल्स आप इसमें सेव कर देंगे। उसके बाद अगर हम कॉल पे क्लिक करते हैं, कॉल पे क्लिक करने के बाद जैसे उन बच्चों की हमने डिटेल्स ली, हमें उन बच्चों को फ़ोन किया, फ़ोन करके उनसे कई सारे सवाल पूछेंगे कि वो बेस लाइन के हैं, मिड लाइन के हैं या एंड लाइन के हैं, और हम उन सवालों के बिहाफ पे उन बच्चों को जज करेंगे कि वो बेस लाइन को बिलोंग करते हैं या एंड लाइन को बिलोंग करते हैं। उन बच्चों को बेस लाइन पे बिलोंग करते हैं या एंड लाइन पे बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि जब हमने उनको कॉल किया तो सबसे पहले जब हम वापस आएंगे यहाँ पे कॉल मेड पे, तो कॉल पे प्लस का साइन क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले पूछेगा आपने किस तारीख को कॉल करी थी। सपोज़ हमने आज ही कॉल करी है तो आज की तारीख डाली। उसके बाद उसमें पूछेगा क्या भाषा की गतिविधि की गई है, क्या आपने उस फ़ोन से, क्या आपने उन बच्चों के पेरेंट्स से या उनसे बात करी है। हाँ, जैसे सपोज़ हमने बात करी है। उसके बाद वो अगला सवाल पूछेगा क्या गणित की गतिविधि की गई है। तो अगर आपने गणित के बारे में उससे पूछा है तो आप हाँ सेलेक्ट करेंगे और उसको सेव कर देंगे। अगर मान लीजिए जैसे सपोज़ ये हमने सेव कर दिया तो ये हमारा आ गया। अगर आपने सपोज़ अगले दिन फिर से कॉल किया, सपोज़ 4 तारीख को, और उसके बाद वो फिर से वही पूछे क्या भाषा गतिविधि की गई, हाँ की गई। और सपोज़ आप उसके बाद बात कर रहे थे गणित की गतिविधि के बारे में कि आप बच्चे से पूछ रहे थे कि उसको कितना आता है या कितना नहीं आता है। सपोज़ आपकी बात नहीं हो पाती है तो फिर अगर आप नहीं चूज़ करेंगे तो उसमें और भी ऑप्शंस दिखा देता है। वो बताएगा कि अगर बच्चे से आपकी बात क्यों नहीं हो पाई है, क्या फ़ोन से बात करने में समस्या हो रही थी या क्या उनके अभिभावकों को आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी या वो समझ नहीं पा रहे थे कि आप क्या पूछना चाहते हैं उनसे। या फिर सबसे लास्ट में आता है कि आप जो बच्चे से पूछना चाहते हैं बच्चे को आता ही नहीं था। तो उस हिसाब से आप इसमें अपने ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। सपोज़ हम ये चूज़ कर रहे हैं कि टेक्निकल समस्या आ गई और अभिभावक को गतिविधि समझने में कठिनाई हुई, हम ये सेव कर देंगे। वैसे हमारा ये सेम डेट का है इसलिए हम एक डेट पीछे कर रहे हैं और इसको हम सेव कर रहे हैं।
उसके बाद ये हाउस होल्ड क्लियर हो गया, या एक में आप बहुत सारे जितने भी नाम डालेंगे उतने सारे अंक इस यहाँ पे हाउस होल्ड में शो करने लगेगा। ए जहाँ पे बना हुआ है, ए फॉर असेसमेंट है। आपने उन बच्चों से कैसे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो उसके बारे में आपको इसमें डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप प्लस का साइन दबाएंगे और उसके बाद सबसे पहले पूछेगा किस दिन आपने करी। सपोज हमने आज के दिन करी है तो हमने आज का तारीख चूज़ करी। वो फिर पूछेगा आप किस तरह का डेटा एंटर कर रहे हैं। तो उसमें आप डमी डेटा, मतलब कि आप सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं या फिर आप एक्चुअली कर रहे हैं। तो हम फिलहाल डमी डेटा के लिए कर रहे हैं। आप लोग जब असेसमेंट करेंगे तो आप इंटरवेंशन डेटा एंटर करेंगे इसमें। उसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट आएगा कि आप किस जगह को बिलोंग करते हैं, आप कहाँ पे आपने इंटर्नशिप ली है, तो हमने वो चूज़ किया है सबसे पहले। उसके बाद पूछेगा आपने सबसे पहले जो आप लेंगे शुरुआत में बेस लाइन के लिए असेसमेंट साइकिल, तो सबसे पहले हम बेस लाइन चूज़ करेंगे और फिर पूछेगा टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड। तो हमने एक बच्चे का लिया था अभी, तो हमने सिर्फ एक एंटर करेंगे। उस एक बच्चे का नाम डालना होगा आपको, जो भी बच्चे का नाम है। जैसे यहाँ पे नाम बच्चे का उर्वेश है, तो हमने वो सेव कर दिया। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, रेगुलर फ़ोन था। उसके बाद आएगा घर का मुखिया। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो हमने वहाँ पे पीछे सेव किया था हाउस होल्ड में, वहाँ पे इसके पेरेंट्स के नेम्स आ जाएंगे। तो हमने राशिद सेलेक्ट किया। उसके बाद आर और ए के लेवल्स होते हैं। आर का मतलब रीडिंग, मतलब कैसे पढ़ते हैं। ए मतलब अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथ्स। तो आप सबसे पहले बेस लाइन है, बेस लाइन में आपको 0 और 1 में ही उनको देना होगा। अलग अलग 0, 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग लेवल्स होते हैं। अलग अलग लेवल्स में सबसे पहले रीडिंग का लेवल देखेंगे। रीडिंग लेवल 0 का मतलब होता है शुरुआत में, मतलब काखा आता है, ABCD आती है या फिर नहीं। 1 नंबर तब हम देंगे जब वो अक्षरों को पहचान लेता है कि वो कैसे अक्षर हैं, वो क्या क्या हैं। ABCD का आप ग्रुप्स बनाएंगे तो उसको। 2 नंबर आप तब देंगे जब वो शब्द पहचान लेता है। 3 नंबर आप तब देंगे जब वो अनुच्छेद को पढ़ सकेगा या समझा सकेगा। 4 नंबर तब देंगे जब वो कहानी भी बता सकता है, क्योंकि आप 6 से 8 के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसमें से नंबर आपको देने होते हैं। बेस लाइन में 0 से 1, प्रारंभिक में 2 से 3 और जनरली एंड लाइन में आपको 4 तक के लिए पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे उर्वेश को हम 1 दे रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अक्षर पहचान लेता है। और मैथ्स में 0 का मतलब होता है शुरुआत। मैथ्स में 1, 2 नंबर लिख लेना। 1 नंबर तब हम देंगे जब वो अंक पहचान लेता है कि ये 1 लिखा है, ये 22 नंबर लिखा है, ये 24 लिखा है। उसके बाद 2 नंबर हम तब देंगे जब वो संख्याएं पहचान सकता है, जैसे 253 दिया हुआ है या कुछ भी। उसके बाद 3 नंबर तब देंगे जब वो अगर उसे घटाना आता है, तो हम उसे 3 नंबर देंगे। और 4 नंबर तब देंगे जब वो कोई भी सवाल का भाग दे सकता है, तो उसे 4 नंबर देंगे। जैसे उर्वेश है तो उर्वेश संख्या पहचान लेता है, इसलिए हम इसको 2 नंबर दे रहे हैं। और इसको 2 नंबर करके हम ऐड कर देंगे तो नीचे यहाँ पे लिख कर आ जाएगा चाइल्ड नेम के नीचे लेवल्स में यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप इसमें मैंने जैसे कि सिर्फ एक बच्चे का टेस्ट किया था तो मैंने सिर्फ 1 डाला है। जब आप इसमें 8, 9 या 10 कई सारे बच्चे डालेंगे तो आपको हर बार इसमें बार का सीक्वेंस बना के आपको बार ऐड करना होगा। फिर से चाइल्ड नेम डालेंगे, फिर आप रेगुलर को सेलेक्ट करेंगे, फिर घर का मुखिया सेलेक्ट करेंगे और फिर से लेवल्स के अकॉर्डिंगली जैसे आपने बच्चों से प्रश्न पूछे होंगे उस हिसाब से आप उनको नंबर्स देंगे और इसको सेव कर लेंगे। आप जब ये सेव हो जाएगा तो आप इसको वापस जाएंगे और जैसे हमने डमी डेटा डाला था तो हमने डमी डेटा सेलेक्ट किया तो इसमें आ गया कि हाँ, एक बच्चे का ये असेसमेंट क्लियर है। डमी डेटा करने के बाद जब हम इसमें दोबारा किसी दूसरी तारीख को फिर से जब चेक करेंगे, अगर हम इसमें फिर से डमी डेटा डालते हैं तो पहला वाला बेस लाइन का ऑप्शन देखिए अब नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है, क्योंकि हम बेस लाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए अब हमें मिड लाइन के लिए करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस होगा, इसमें फिर से सब कुछ अपने आप आने लगेगा और उसके बाद हमें इसका फिर से नंबर देने होंगे। फिर से जैसे मैंने नंबर दिया और फिर से मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद नीचे फिर से शो हो जाएगा कि हमने इतने नंबर दिए, उसको सेव कर लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे जब आप पीछे असेसमेंट पर आएंगे तो आपको ये BL बेस लाइन और ML मिड लाइन दिखने लगेगा। उसके बाद आप फिर से ऐड करके आपको तीसरा एंड लाइन का करना होगा।
एंड लाइन तक जाना होगा, जो कि आपकी ट्रेनिंग 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने तक के लिए से 1 महीने से 38 दिन के करीब आपकी ट्रेनिंग चलेगी। इसमें आपको लास्ट में फिर से सब कुछ सेलेक्ट करना होगा और लास्ट में एंड लाइन सेलेक्ट करके नाम आप सब सेलेक्ट करेंगे तो नीचे का खुद से फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको जितना भी मार्क्स उसको देने हो कि उसको कितना आता है या कितना नहीं आता है, ये एडेड हो गया है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन, ये तीनों को एक टेस्ट मैं एक बच्चे का टेस्ट कर चुके हैं। पिंक में जनरली दिखा रहा है कितने बच्चे हमने लिए हैं, ब्लू में दिखा रहा है कौन से टेस्ट करे हैं, बेस लाइन का है, मिड लाइन का है या एंड लाइन का है, और आखिरी ये ग्रीन में जो है वो असेसमेंट डेट है, किस तारीख को हमने ये टेस्ट किया है। ये करने के बाद जब हम वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद आपको वापस आपका स्कूल दिखाई देगा। आप वापस देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके कितने विजिट्स दिख रहे हैं। माय प्रोफाइल में आप जाके चेक कर सकते हैं आपने लॉगिन कब किया है, कब नहीं किया है। आप अपना इवन पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, आपका स्कूल। उसके बाद इससे ज़्यादा फ़िलहाल आपको नहीं करना होगा। आपकी ट्रेनिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो आपको अलग से रिपोर्ट्स और कस्टम फॉर्म्स डालने होंगे, और असेसमेंट रिपोर्ट्स को आगे कैसे करना है ये हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। तो स्टे कनेक्टेड, सी यू सून देन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।